हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में आपके साइंस क्लास 9 जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक है, उसी के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे आपके सेकंड अध्याय का। ठीक है, जो लोग भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए फ्री में वीडियो उपलब्ध करवाते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आपको एक एक चीज़ें प्रश्न के साथ समझाई जाएंगी। तो इसका शीर्षक क्या था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपके अभ्यास का फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किस विधियों को अपनाएंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर ए नंबर देख लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए। पृथक का अर्थ होता है अलग करने के लिए, ठीक है, दोनों को। तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। पहले ये समझिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, और जो कि नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। जो लोग आप लोग जो खाते हैं घरों में साधारण नमक, वही है सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो इसको अगर जो पानी में घोल दिया जाए तो अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसको अलग करने के लिए आप लोग यूज करेंगे, आंसर लिखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर का आंसर होगा सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। वाष्पीकरण विधि क्या होती है, आप लोगों को केवल इतना ही लिखना है, ठीक, एक लाइन में। उसके बाद समझिए वाष्पीकरण विधि क्या होती है। वाष्पीकरण विधि वह विधि है जिस प्रक्रिया में कोई भी द्रव है वो अपने क्वथनांक ताप से कम ताप पर ही क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। वाष्प बन के वो उड़ जाता है साधारण ताप पे ही, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। अब समझिए क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलने लगता है, तो उसी को क्वथनांक बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे जब आप लोग जल को गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में जल क्या होता है, उबलने लगता है। तो यह जो 100 डिग्री सेल्सियस है, यह जल का क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, उबलने का ताप होता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। सेकेंड नंबर देखते हैं इसका बी नंबर। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे आप लोग। तो इसका आंसर लिखें अपनी नोट्स में। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका, ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे। अब समझिए ऊर्ध्वपातन विधि क्या होती है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया या विधि वह विधि होती है, वह रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी ठोस बिना द्रव बने सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने की आवश्यकता होती है, ताप देने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ताप में वो सीधे गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो कमरे के ताप पर ही गैस बन के उड़ जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो एक नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, वाइट कलर की होती हैं, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं। अगर जो आप लोग उनको पैकेट खोल के रख दीजिए, पैकेट खोल के, तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी और धीरे धीरे वो क्या होंगी, एकदम से गायब हो जाएंगी वातावरण में। तो उनका क्या हो जाता है, उनका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। उनको किसी भी ताप की आवश्यकता नहीं होती, वो कमरे के ताप पर ही गायब हो जाती हैं, ऊर्ध्वपातित हो जाती है। ठीक, इसी तरह से कपूर होता है। कपूर को आप लोग जलाते हैं तो कपूर सीधे ठोस से जलाने पे, ताप देने पे गैस में परिवर्तित होकर वह उड़ जाता है डायरेक्ट वातावरण में। तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। आगे देखते हैं सी नंबर। तो आप लोगों को हम थोड़ा सा डिटेल में भी बता दे रहे हैं। लिखना तो आपको केवल एक ही लाइन में कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, केवल आपको लिखना ये है। हम जो आपको समझा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, उनको आप लोग समझिए, आप लोग रट्टा ना मारिए। आगे चल के ये चीज़ें बहुत ही काम में आने वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा
डिटेल में भी बता देते हैं। देखते हैं सी नंबर कि धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो धातु के छोटे टुकड़ों को इंजन ऑयल से अलग करने के लिए हम लोग छानन, अपकेंद्रण या संघनन विधि का प्रयोग करते हैं। केवल आपको इतना ही उत्तर लिखना है। अब समझिए कि छानन विधि क्या है। छानन विधि मालूम होगा, आप लोग रोज़ छानन विधि का प्रयोग करते होंगे, दूध छानते होंगे या कि फिर चाय को छानते होंगे, वही है छानन विधि। और अपकेंद्रण क्या होता है। अपकेंद्रण होता है किसी भी द्रव को तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसमें से जो हल्के तत्व होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और भारी तत्व नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अपकेंद्रण। दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का ही प्रयोग किया जाता है और इस विधि द्वारा धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से भी पृथक किया जा सकता है। ठीक, या छानन विधि द्वारा। देखते हैं डी नंबर वही आपका पूछ रहा है कि दही से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। दही से मक्खन निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे अपकेंद्रण विधि का। क्या होगा, अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि क्या होती है, आप लोग देखते होंगे कि मथानी बोला जाता है उसको, उसके माध्यम से, या कि मशीन आती है इसकी, उसके माध्यम से इसको दही को ज़ोर ज़ोर से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है इधर उधर। तो क्या होता है, हल्के तत्व होते हैं। जो मक्खन जो होता है वो हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है और जो मट्ठा होता है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे हो जाता है मक्खन के नीचे। तो दोनों को आसानी से फिर अलग किया जा सकता है। इसी विधि को बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। इनको तेज़ी से घुमाया जाता है। देखिए ई नंबर क्वेश्चन, जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम आपको चित्र में भी दिखाएंगे। जल से तेल निकालने के लिए आप लोग पृथककारी कीप जो होती है उसका प्रयोग करेंगे। लिखेंगे जल से तेल निकालने के लिए पृथककारी कीप का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए पृथककारी कीप होती क्या है। आपको मोबाइल स्क्रीन में या कि जिस भी उपकरण में आप देख रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल में, उसमें आपको ये कीप दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो देखिए यही है पृथककारी कीप। इसमें देखिए तेल और जो जल होता है उसके मिश्रण को डाल दिया जाता है। तो आपको मालूम ही होगा जो तेल होता है वो जल से हल्का होता है। तेल की बूंदें जो होती हैं वो जल के ऊपर तैरती रहती हैं, ऊपर ही रहती हैं। ठीक, तो जब इसमें जल और तेल के मिश्रण को डाला जाता है, तेल ये देखिए ऊपर रहता है और जो जल होता है वो नीचे रहता है। तो यहाँ से इस स्क्रू को ढीला कर दिया जाता है, जो लगा हुआ है ये उपकरण, इसको ढीला कर दिया जाता है तो तेल नीचे से निकलने लगता है और किसी पात्र में अलग कर दिया जाता है। इतना जल जब बाहर आ जाता है नीचे होने के कारण, भारी होता है जल तेल से, तो वो निकल जाता है इसको खोलने पे। और जो जो तेल बचता है वो ऊपर रहता है। तो तेल को फिर दूसरे पात्र में अलग कर लिया जाता है। यही होती है पृथककारी कीप। ठीक है, इसको आप लोग देखिए। इसमें आपकी बुक में दर्शाया भी गया है, मिट्टी का तेल है, जल नीचे है और ये पृथककारी कीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एफ नंबर, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए आप लोग छानन विधि का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए छानन विधि का प्रयोग किया जाता है। एक छन्नी होती है किसी भी द्रव को छानने के लिए, तो उसका प्रयोग करके आप लोग चाय अलग कर लेते हैं और चाय की पत्ती अलग कर लेते हैं। इसका यूज आप डेली करते होंगे घर में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बालू और जो लोहे की छोटी छोटी कीलें होती हैं उनको अलग करने के लिए हम लोग चुंबकीय विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चुंबक उनके पास ले जाएंगे। जैसे एक टोकरी में बालू और वो भरा हुआ है, कीप भरी हुई है उसकी लोहे की। ठीक, तो उनको अलग करने के लिए उनके पास क्या ले जाएंगे हम लोग, एक चुंबक ले जाएंगे। तो इस चुंबक में वो कीलें आके चिपक जाएंगी और बालू इस पात्र में ही रहेगा। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच नंबर, देखिए भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए
निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस विधि की जो इमेज है उसको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप लोग इमेज के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं निष्पावन विधि को। देखिए आई नंबर जो है, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पानी में तैरते हुए महीन जो बहुत छोटी मिट्टी कण है ना, उसके लिए पूछ रहे हैं। महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए हम लोग अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। जे नंबर पूछ रहा है कि पुष्प की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ होती हैं फूल की, के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग होता है। तो आप लोग लिखेंगे पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी एक विधि होती है जिसके माध्यम से विभिन्न रंगों को अलग किया जा सकता है, विभिन्न जो रंग मिक्स होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। और इसका प्रयोग, क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग खून में नशीले पदार्थों को जांचने के लिए भी किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी आप लोगों के आंसर थे हमने आपको बता दिया है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको फ्री में इसी तरह से हिंदी माध्यम के बेस्ट वीडियो जो उपलब्ध होते रहे। और दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके और अच्छे से पढ़ सके। शेयर ज़रूर कीजिए सभी दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो हम आपको फ्री में वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे और आपको जो PDF होगी वो भी दी जाएगी व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो आपको रिस्पांस सही रहता है तो अच्छा वीडियो देखा जाता है तभी आगे चल पाएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। जब बच्चे नहीं देखेंगे तो ज़्यादा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। आप लोग अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए ताकि हम आपको डेली वीडियो दे सकें। आप जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम आपको डेली वीडियो देख के जल्दी से ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। अगर जो आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल में जुड़ते हैं, तब आपको यहाँ मैथ्स के भी वीडियो मिलने वाले हैं कुछ दिनों में। हमने साइंस के तो वीडियो दे ही रहे हैं, हिंदी के भी मिलेंगे, इंग्लिश के ग्रामर भी मिलेगा इंग्लिश, और आपके जो बुक है इंग्लिश की उसके भी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए ध्यान देके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।